Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CSCS Priyanshu Jain and I hope you people are doing fine. तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जिसने अभी अभी से थोड़े दिनों पहले सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया है एंड उनका अभी 3 साल के बाद सीए फाइनल का एग्जाम है। तो हम लोगों का पहले तो ये क्वेश्चन है कि भाई जो 3 साल हमारे लिए हैं, आर दे सफिशिएंट फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर सीए फाइनल? कहीं वो मुझे कम तो नहीं पड़ेंगे, या इतना टाइम है क्या कि मैं आराम से अभी 1 आध साल तो मस्ती करूँ, मजाक करूँ, मैं लास्ट में फिर हम देखेंगे क्या करना है। बिकॉज 3 साल में कितना ही पढ़ेंगे ना, बेसिकली कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। तो बेटा पहली बात तो ये है कि जितना टाइम दिया है, आईसीआई को पता है कितना टाइम लगता है। बिकॉज ये सिर्फ आपकी पढ़ाई का टाइम नहीं है, आपको साथ साथ में सीए आर्टिकलशिप भी करनी है। तो दोनों के साथ अगर आप प्रॉपर मैनेज करोगे तो 3 साल आपके लिए एकदम परफेक्ट टाइम है सीए फाइनल की स्टडीज के लिए भी एंड आर्टिकलशिप के लिए भी। बट ये डिपेंड करता है कि आप कितना सिंसियरली अपनी पढ़ाई के टुवर्ड्स एफर्ट्स डालते हैं एंड आप कितना सिंसियरली अपनी आर्टिकलशिप करते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम सब लोगों को ये कह रहता है कि यार सीए एक बार में बनना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना है, या फिर जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट उसमें क्लियर करना ही है। एंड हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ाई में फोकस कर देते हैं कि हम लोग कभी कभी एक डिसीजन लेते हैं कि मैं आर्टिकलशिप डमी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। गाइस दैट विल बी द वर्स्ट थिंग यू विल डू टू योरसेल्फ अगर आपने आर्टिकलशिप डमी की तो। बिकॉज आर्टिकलशिप से आपको चीज़ों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आता है एंड आप जो एग्जाम में देते हो वो मोर ऑफ थ्योरी है। तो जब तक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है ना, योर नॉलेज इज नॉट वर्थ इट जितना वो होना चाहिए। तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कि एक तो ये थॉट कभी नहीं देना कि हम आर्टिकलशिप डमी कर लेते हैं। आपको आर्टिकलशिप भी उतनी ही इंपॉर्टेंस उतनी ही सिंसियरिटी से करना है जितने आप सीए के हर लेवल के एग्जाम देते हो। तो यस, आर्टिकलशिप हमको अच्छे से करनी है। अब बात आती है कि आर्टिकलशिप के साथ साथ हाउ डू आई मैनेज माई सीए फाइनल एग्जाम्स एंड सीए फाइनल स्टडीज। बिकॉज अगेन सीए फाइनल का सिलेबस वास्ट है, ह्यूज है एंड दैट इज अ फैक्ट। 8 सब्जेक्ट्स हैं। 8 सब्जेक्ट्स में से बेटा सबसे ज्यादा जो वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, एक तो वो है एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डायरेक्ट टैक्सेस डीटी। ये दोनों बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं एंड ये आपसे सबसे ज्यादा टाइम डिमांड करते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ जितना भी आपको टाइम देना है। तो इनको आपको सबसे ज्यादा टाइम चाहिए। तो पहले हमको ये डिसाइड करना है कि 3 सालों में जितना भी आपके पास टाइम है, या 2.5 ईयर्स जितना भी आपके पास बचा है, कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस करनी है। माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज सीए फाइनल तक आते हुए आपको हर एक 8 सब्जेक्ट की क्लास करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑडिट वही है जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा, लॉ वही है जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा, मोरलेस चीजें वही है ना, कॉस्टिंग वही है जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा। यस, एसएफएम थोड़ा सा नया है जो हमने इतना इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा। तो यस, एसएफएम थोड़ा सा नया है एंड डीटी एंड आईडीटी भी हमने पढ़ा हुआ है, जस्ट दैट थोड़ा सा वास्ट है, सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेल में हमको दिया हुआ है व्हेन वी कम टू फाइनल। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई, मेक द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें आपको क्लासेस करनी है, किसकी नहीं करनी है। इन केस अगर आप डिसाइड करते भी हैं कि आपको पूरे 8 सब्जेक्ट की क्लास लेनी है, आपको कोई किसी में भी रिस्क नहीं लेके चलना है, आपको 8 सब्जेक्ट की क्लास करनी है, तो बेटा ये एक बार में ध्यान देना कि फिर अगर आपको 8 सब्जेक्ट की करनी है तो थोड़ी सी जल्दी क्लासेस शुरू कर दो, डू नॉट वेट टिल लास्ट। क्योंकि अगर आप बाद के लिए छोड़ दोगे एंड आप एक दिन में 2 क्लासेस करोगे, सीए फाइनल की एक एक क्लास भी 3 घंटे की होती है डेली की, तो आप 3 घंटे अगर आप 6 घंटे क्लासेस करोगे, 6-7 घंटे आर्टिकलशिप करोगे, तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा सेल्फ स्टडी के लिए। आप रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे कि हाँ उठना है, एक क्लास करना है, आर्टिकलशिप जाना है, आना है, फिर दूसरी क्लास करना है। आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे एंड सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसीलिए आई वुड लाइक, जो भी अगर आपका प्लान है कि भाई करना भी है सारी क्लासेस, तो एट अ टाइम 1 क्लास करो, एट अ टाइम 2 क्लास करके खुद को बर्डन अप मत करो। तो ये प्लान वैसे करो। एंड अगर आपको सारी क्लासेस नहीं करनी है तो आप शुरू के 6-8 महीने या 1 साल तक अगर ज्यादा क्लासेस नहीं भी करते हैं तो दैट इज ओके। बट ये 6 महीने बाद एटलीस्ट पढ़ाई शुरू कर दो, थोड़ा बहुत देखने लग जाओ, जो सब्जेक्ट सेल्फ से करना है थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग जाओ, डेली का टाइम दो, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट हमको हर जगह काम करता है। यहाँ पे आपकी पढ़ाई भी कंपाउंड होगी अगर आपने पहले से ही अच्छे से किया तो। अब बात है कि भाई सब्जेक्ट्स की कौन कौन से सब्जेक्ट की मुझे लगता है कि क्लास करनी चाहिए। तो गाइस मेरे हिसाब से एक एसएफएम है, नया सब्जेक्ट है आपके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली, एंड उसको ना एकदम कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट्स गुड कि अगर आपने एसएफएम की क्लास कर ली, जितनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उतना आपका पेपर अच्छा होगा। सेकेंड है डीटी अगेन बीइंग अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। यस, आपको चीज़ें आती हैं पर बहुत वास्ट है, किसी ने एक बार समझा दिया तो इट इज़ इजीली मैनेजेबल, कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। एंड थर्ड जो मुझे लगता है कि क्लास कर लेनी चाहिए इस एफआर। अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट की क्लास की, एफआर अगेन फॉर द सेम रीजन, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है अगर क्लासेस करके रखे हो तो। क्योंकि लास्ट मोमेंट के लिए सब कुछ अपने भरोसे छोड़ देंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि हो ही नहीं सकता, मैं जस्ट एक आइडिया सजेस्ट कर रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग कि ये 3 सब्जेक्ट की क्लास कर लिए,
बाकी की ना क्लास ऑटोमेटिकली अगर नहीं भी करेंगे बट सिंसियर एफर्ट्स खुद से लगाएंगे तो मैनेजेबल है। क्योंकि देखो लॉ, ऑडिट एंड जो ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है उसके लिए तो क्लास की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तीनों भी थियोरी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं, हमने इंटर तक पढ़ा है, इंटर में हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हैं, उसी को अप्लाई करते हुए हमको ये तीन सब्जेक्ट्स पढ़ना है। बचता है आपके पास आईडीटी भी अभी नया नया जीएसटी आया है। अगर आप लोग भी अभी इंटर वगैरह में हो तो डेफिनेटली आपके सामने ही जीएसटी आया है, तो हम लोगों को उस चीज़ से थोड़ा सा आइडिया है। तो जी उसका सब्जेक्ट भी इतना वास्ट नहीं है, मतलब मैनेजेबल पोर्शन है, तो आप खुद से कर सकते हो। एंड कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट बचता है। अगेन कॉस्टिंग मुझे लगता है कि अगर इंटर तक अच्छे से पढ़ा है तो खुद से मैनेजेबल है। बट अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि आप भी ऐसे ही करो, आप डिसाइड करो आपको कौन से सब्जेक्ट्स करना है। बट येस, अगर आपको जितने भी सब्जेक्ट की क्लास करनी है, मेरा रिकमेंडेशन है बेटा कि अगर पहले कौन सी क्लास करें, क्योंकि देखो अभी 3 साल है, अभी 1-2 महीने में या 6 महीने के 1 साल के अंदर अंदर आप जो भी क्लास कर लेते हो, वी डू नॉट एक्सपेक्ट ना कि 3 साल के बाद आपको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। 1 साल में, 2-4 महीने में, 8 महीने में भूल जाओगे चीज़ें। तो इसलिए थ्योरी सब्जेक्ट की अगर क्लास करना भी है तो अब इसे मत करके रखो, विल नॉट मेक मच सेंस, क्योंकि आप उस टाइम तक तो आपका दिमाग से वॉश आउट हो चुका होगा। हम इतना टच में नहीं रहते हैं रेगुलरली, इसीलिए। एंड दूसरी बात है कि अगर आपको डीटी आईडीटी की क्लास करना है तो वो भी अभी इनिशियली मत करो। एंड यू नो द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि बेटा हर बार अमेंडमेंट्स आते हैं। आपके 3 साल के बाद या 2.5 साल के बाद एग्जाम है तो कितने अमेंडमेंट्स आ चुके होंगे बीच में 2-3 बार। तो इसीलिए फिर क्यों आपको बार बार रिपीट करके चीज़ें पढ़ना है ना। तो इसीलिए अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड डीटी आईडीटी पाथ के लिए रहने दो तो ज़्यादा बेटर है। एंड जो पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एसएफएम, एफआर वगैरह, एंड अगर आपको कॉस्टिंग करना है तो ये 3 सब्जेक्ट्स की क्लास आप पहले कर सकते हो। बिकॉज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपसे जाती नहीं है, कॉन्सेप्ट्स आपके पास रहेंगे तो बाद में आप इजीली मैनेज कर पाओगे। पर जैसे मैंने बोला कि बात के लिए रहने दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बात के 1 साल के लिए आपके पास 4 क्लासेस बची हैं। तो यू हैव टू हैव दैट बैलेंस कि हमको पहले कौन सी क्लास करना है, कितनी क्लास करना है, उसके पहले कब तक हमारी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। अगेन माई रिकमेंडेशन इज कि मिनिमम आपकी 6 महीने एग्जाम के पहले क्लास खत्म हो जानी चाहिए। लास्ट के 6 महीने के लिए एटलीस्ट क्लास मत बचा के रखना यार। लास्ट के 6 महीने सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 6 नहीं तो भी एटलीस्ट 5 महीने, 5 महीने तो मेक श्योर करो कि हमको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, क्लासेस के भरोसे नहीं जीना है। तो जितनी भी क्लासेस है उसको खत्म करके रखो एंड आराम से मैनेजेबल यार। 6 महीने सब 3 years इज अ बिग टाइम फॉर अस टू डू सीए फाइनल। हमने अगर इतना अच्छे से फाउंडेशन एंटर किया है देन व्हाई कांट वी डू सीए फाइनल, बहुत आराम से होता है। बस हैव दैट ट्रस्ट एंड थोड़ा थोड़ा डेली काम करो। ऐसे मत करो कि 3 साल है आज से पढ़ेंगे क्या याद रहेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना, थोड़ा 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 करके बहुत चीज़ें कंपाउंड होती हैं एंड आपको पता नहीं चलता, बर्डन कम होते जाता है। सब चीज़ लास्ट के लिए रख देंगे ना तो एक तो प्रेशर बिल्ड होता है एंड हम लोग प्रेशर के अंदर काम नहीं कर पाते हैं। एंड हमारा सिलेबस इतना छोटा है नहीं कि लास्ट के आप 2-4 महीने में पढ़ के खत्म कर लोगे। तो जितना आप अभी से पढ़ाई करोगे उतना आपको बात के लिए बेनिफिट होगा। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको और किसी चीज़ के लिए हेल्प लगती है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।